तफसील करें। और एक चीज मुझे आज तक के समझ में नहीं आई, आप कैसे डिफाइन करते हो एक आम आदमी को और एक खास आदमी को, क्या कैटेगराइज करते हो, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ। हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम आदमी, कई लोग मानते हैं गरीब आदमी। आम आदमी मतलब गरीब आदमी नहीं है। आम आदमी मतलब वो आदमी इस देश में के अंदर जो कि इस देश के अंदर ईमानदार व्यवस्था चाहता है, जो कि हो सकता है कि आज रिश्वत देता हो लेकिन मजबूरी में देता है और चाहता है कि इस देश के अंदर एक अच्छी व्यवस्था कायम हो। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं मेरे एक दोस्त का। मेरा वो दोस्त दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां सप्लाई करता है और वो बता रहा था, वो मेरे को पिछले 10 साल से डोनेशन देता है। वो बता रहा था जी सवेरे उठता हूँ शाम तक रिश्वत देता रहता हूँ। जिस अस्पताल में जाता हूँ वो कहते हैं जी बिल दे दो, पैसे बिल दे दो, दवाइयां मत दो, आधे तुम रख लो आधे हमको दे दो। कहता मेरे को घिन आने लग गई अपने ऊपर, मैं ये धंधा नहीं करना चाहता, मैं दवाइयां देना चाहता हूँ, ईमानदार प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सक्सेसफुल हो और इस देश के अंदर ईमानदार व्यवस्था कायम हो। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो इस देश के अंदर ईमानदार व्यवस्था चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। वो सारे आम आदमी हैं, चाहे वो आज 100 करोड़ का बिजनेस करते हो और चाहे वो 100 रुपए प्रतिदिन का बिजनेस करते हो, वो सारे लोग आम आदमी हैं। लेकिन कुछ लोग हैं इस देश के अंदर जो आज 1,500 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदते हैं और एक हफ्ते में 6,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम बेच देते हैं। इसको बिजनेस नहीं कहते, इसको लूटना कहते हैं। वो लोग खास आदमी हैं जो नहीं चाहते कि इस देश में ईमानदार व्यवस्था हो, क्योंकि अगर ईमानदार व्यवस्था हो गई तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। वो खास आदमी है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, सर हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी सीट जीतने के ऊपर बेस्ड नहीं है। सीट जीतना तो अपने आप ही हो जाएगा। जैसे कई लोग कहते थे, जैसे जब हम टाटा स्टील में होते थे तो वो कहा करते थे वी ऑल्सो मेक स्टील, हम स्टील भी बनाते हैं। हमारा मेन काम तो जनता की सेवा करना है, पर उस प्रोसेस में स्टील भी बन जाता है। तो उसी तरह से इस देश से भ्रष्टाचार और महंगाई और सांप्रदायिकता को दूर करना हमारा मेन मकसद है। उस प्रोसेस में सीट्स भी आएंगी। दिल्ली के चुनाव में हम जो जीते वो हमारी जीत नहीं थी सर। 28 सीट किस बात का द्योतक है? 28 सीट ये दिखाता है कि जनता के मन में गुस्सा कितना ज्यादा बढ़ गया है। वो गुस्से का इजहार दिखाता है कि कितना ज्यादा गुस्से में है लोग। हमने केवल एक व्हीकल दिया है, आम आदमी पार्टी केवल एक व्हीकल है, एक जरिया है, जिसके अंदर लोगों को अब उम्मीद लगने लगी है कि इस व्हीकल के जरिए भी इस देश का उद्धार हो सकता है। मेरा काम इस देश की जनता को जोड़ना है, मेरा काम इस देश के सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा करना है। और जिस दिन सारे अच्छे लोग इकट्ठे हो गए सर, ये सारी की सारी सीटें आ जाएंगी, उस सीटों का चिंता मत करना। अब वो सीट अभी आएंगी या साल भर में आएंगी कि 2 साल में आएंगी, ये तो समय बताएगा। बट 2014 इलेक्शन इज नॉट बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग। एक पड़ाव है 2014 का चुनाव, कितनी सीट आएंगी देखेंगे। लेकिन मैं उसको भी बता रहा था आकाश को यहाँ बैठ के, आई एम वेरी सरप्राइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग अंडर करंट। जब मैं दिल्ली से निकला था रिजाइन करने के बाद, उस टाइम मैं भी मीडिया से बड़ा प्रभावित हुआ था। मीडिया में आ रहा था मोदी की बड़ी वेव है, मोदी की बड़ी वेव है, मोदी की बड़ी वेव है, चारों तरफ बड़ी वेव है। मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ था सर। अभी मैं भंडारा से आ रहा हूं, मेरे को तो दूर दूर तक प्रफुल्ल पटेल की कंस्टिट्यूंसी है। कहीं दूर दूर तक मैंने सोचा भी नहीं था कि वहां पे। अभी भंडारा में जब हम पहुंचे, सुबह से मीडिया चला रहा है अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है और वो भंडारा का दौरा रद्द। उसके बावजूद सारा भंडारा सड़कों के ऊपर था। और जब हम मैदान में पहुंचे, डिस्पाइट द मीडिया सेइंग कि अरविंद केजरीवाल नहीं आ रहे, 20,000 लोग हम लोगों के इंतजार कर रहे थे। अगर ये मीडिया ना चलाता तो वहां 1 लाख लोग होते। इस तरह की कितनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं देश भर में, हमें तो पता ही नहीं सर। दिल्ली का हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि दिल्ली में जब हम कैंपेनिंग कर रहे थे, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज को हमने सोचा कि बहुत स्ट्रांग है, उनमें से कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में तो हार गए, और जो कंस्टिट्यूएंसी हमने सोचा कि इसमें तो जीतने का सवाल ही नहीं उठता, वो सारी जीत गए। तो ये चुनाव हमारा चुनाव नहीं था सर, हम नहीं जीते चुनाव, ये जनता ने जिताया, जनता लड़ी है, जनता ने कैंडिडेट खड़े किए। जनता, हमारे कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता था उनको, और उन्होंने किसको हराया? 20-20 साल से कांग्रेस का एमएलए था,
15-15 साल से बीजेपी का एमएलए था, उनको बड़े बड़े महारथियों को हराया उन्होंने। इनकी औकात थोड़ी थी, हमारी औकात थोड़ी थी, जनता ने हराया। वो जनता का गुस्सा था जो निकला है, और वही गुस्सा या तो इस लोकसभा चुनाव में निकलेगा या अगले लोकसभा चुनाव में निकलेगा। एक प्रश्न ये उठ सकता है, फिर ये वाला लोकसभा चुनाव क्यों लड़ रहे हो? सर, इस चुनाव के लड़ने से जो इस पूरे मूवमेंट का फैलाव हो रहा है पूरे देश के अंदर, नतीजे क्या आएंगे? सर, मैं तो गीता पे विश्वास रखता हूं, कर्म करते जाओ, ऊपर वाले पे छोड़ दो, पता नहीं ऊपर वाला क्या चमत्कार कर दे। ऊपर वाले का कुछ भरोसा नहीं है सर, वो क्या चमत्कार कर दे, या तो जीरो रिजल्ट भी दे सकता है या कुछ भी कर सकता है। ऊपर वाले पे छोड़ दो। और जो अंडर करंट मैं देश के अंदर देख रहा हूं सर, वो बहुत जबरदस्त है, बहुत स्ट्रांग है। देश के लोग खड़े हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देना जरा माइक। एक मिनट, जरा अगला क्वेश्चन पूछने से पहले जरा मैं कुछ इंट्रोडक्शन कर दूं। अपने बीच प्रताप गोस्वामी जी आए हुए हैं, ये रामटेक के उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी। फिर अपने बीच प्रशांत मिश्रा जी आए हुए हैं, जो कि भंडारा गोंदिया के उम्मीदवार हैं। और हमारे बीच अंजलि दमानिया जी भी हैं, जो नागपुर के उम्मीदवार हैं।